ठीक है बेटे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन सब में से हमें एक्स स्क्वायर के क्या बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना उसको। ठीक है, कोफिशिएंट का है। तो बेटा कोफिशिएंट, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि कोफिशिएंट हम ऑलवेज एक टर्म में से ही फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। ऑल्सो ये एक पॉलिनोमियल भी है। मैं इसको कैसे रीड करूँगा, पॉलिनोमियल इन x, है ना। तो जो कोफिशिएंट जो निकलता है ना बेटा, वो हमेशा हम ईच टर्म में से ही फाइंड करते हैं। हर टर्म में से कोफिशिएंट निकलता है। कोफिशिएंट हमेशा ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टर्म का होता है। जैसे मुझे सपोज़ करो, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कोफिशिएंट बताना है। वैसे कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 8 में भी सीखा है और क्लास 7 में भी सीखा है। यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे उसका, है ना। तो जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे कोफिशिएंट बताइए एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ज़रा मुझे इस एक्सप्रेशन में मुझे एक्स का कोफिशिएंट बताने से पहले मुझे एक बात बताओ कि जैसे मेरे पास एक्स क्यूब दे रखा है, क्या इसमें मुझे एक्स मिल सकता है? अगर मैं पूछूँ इसमें खाली मुझे एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो मुझे मिल सकता है इसमें एक्स? इसमें एक्स ढूंढने की कोशिश करो, आप कहोगे सर लिखा तो है। वो एक्स नहीं, एक्स की पावर 1। अगर आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि एक्स की पावर 1 होगी नहीं होगी। तो इसमें मुझे एक्स की पावर 1 मिल सकता है, तो आंसर है यस सर मिल सकता है। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मुझे x इंटू एक्स स्क्वायर मिल सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या अब आप मुझे बता सकते हो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? बिल्कुल, तो आंसर है एक्स स्क्वायर है। अब मुझे बताओ कि माइनस एक्स क्यूब दे रखा है, तो अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आंसर है माइनस का मतलब है कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये तो बात फैक्ट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आंसर है -1 इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं -x स्क्वायर। ये हमारा इसमें x का कोफिशिएंट होगा। तो एक बात समझने वाली हमें ये पता चली कि एक जो हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, वो हम एक पर्टिकुलर टर्म में से ही फाइंड करते हैं, है ना। चलो यहाँ पे मैं -3x लिख ले रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? तो आंसर है 3। पहला 7x स्क्वायर, दूसरा 3x की माइनस का 3x, यस माइनस का 3x, क्योंकि हम टर्म को साइन के साथ इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना है वाली बात। और यहाँ पे कौन सा, चलो यहाँ पे भी मैं -2 लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ तीसरा टर्म कौन सा है? तो आंसर है 2 नहीं, -2। बात समझ में आई? ये सब हम क्लास 7th में सीख चुके हैं। अब मुझे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो हर टर्म में से देखो एक्स स्क्वायर के कौन कौन से कोफिशिएंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ 7 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है सर, तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ क्या हुआ? आंसर है 7 हुआ। बात समझ में आई? हाँ, अगर मुझे मान लो अगर मुझे x का कोफिशिएंट निकालना हो, अगर मैं बोलूँ राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
तो मुझे बताओ इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या होगा? वेरी गुड, तो क्या होगा? 7x होगा, क्योंकि मैं इस बेटे 7x² को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। 7x इंटू एक्स, तो यहाँ खाली x का कोफिशिएंट बताना है मुझे, तो ये उसको छोड़ के जितने भी वैल्यू होंगी, उस x को छोड़ के जितने भी वैल्यू होंगी वो मेरा बन जाएगा कोफिशिएंट। इसमें बताओ x का कोफिशिएंट, वेरी गुड, तो -3। ठीक है, इसमें मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, आप कहोगे सर x है ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है कोफिशिएंट का? अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे बताओ कि कितने टर्म्स हैं, तो आंसर है 3। 2 प्लस का x² और प्लस का x। ठीक है, कोफिशिएंट मुझे किसका बताना है? x² का। तो देखो फर्स्ट टर्म में x² है तो नहीं, सेकंड टर्म में x² है, हाँ है, तो इसका तो कोफिशिएंट कितना होगा? 0 नहीं, क्योंकि बेटे x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू x², तो 1 तो है ना, 0 कहाँ से आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 होगा इस वाले टर्म का, और यहाँ भी x² नहीं है तो इसका 0 हो गया। तो ओवरऑल इसका कोफिशिएंट हमारा क्या निकला? आंसर है 1। एक बार करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं 3 टर्म्स को सेपरेट करके लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे x² नहीं है तो इस टर्म का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे x² है, सिर्फ x² है, तो सिर्फ बचा क्या? अब मैं इसका कोफिशिएंट अगर पूछूँ तो आंसर है इसका कोफिशिएंट बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ भी x² नहीं है, कोफिशिएंट 0, तो ओवरऑल इसका कोफिशिएंट क्या हो गया x² का? 1। बात क्लियर है? अब इसका देखो, इसमें भी हम तीनों टर्म्स को सेपरेट करके लिख लेंगे। यहाँ पे 2 माइनस का x² और x³। ध्यान रहे टर्म्स को हमेशा साइन के साथ ही लेके चलना, है ना? सब क्लास 7th के टॉपिक हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे x² दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, तो यहाँ पे तो 0 हो गया इस टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मुझे माइनस का x² दिख रहा है, तो मुझे क्वेश्चन में बस x² का कोफिशिएंट बताना है ना? तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली -1। क्लियर? अब क्या यहाँ मुझे x² दिख रहा है? x² है ही नहीं है, तो हालांकि इसका जो इस टर्म का कोफिशिएंट, सिर्फ इस टर्म का कोफिशिएंट जो होगा वो कायदे से देखी जाए तो x होना चाहिए, क्योंकि x³ को हम लिख सकते हैं x इंटू x² लिख सकते हैं, तो हमें खाली x² का कोफिशिएंट निकालना है, तो बचा हुआ जितनी भी वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मुझे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। अगर मुझे स्पेशली कहा जाता क्वेश्चन में कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, अगर पर्टिकुलर टर्म का पूछता तो हम वहाँ पे बताते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें x² देखूँ तो मुझे यहाँ पे खाली -1 एक कोफिशिएंट दिख रहा है x² का। बात समझ में आ रही है? क्लास 7 हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे थे कोफिशिएंट के। अब मुझे इस पॉलिनोमियल में देख के बताओ खाली x² कहाँ दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पे, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वो बची हुई वैल्यू π/2, है ना? यही आंसर होगा इसका। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आंसर होता? माइनस का π/2। क्लियर? अब मेरे पास इस एक पॉलिनोमियल में, जो कि किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है, तो x² तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। क्या लिखूँगा मैं? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 0। ये स्टेटमेंट खाली इस वाले टाइप के लिए, मतलब इस वाले पार्ट के लिए। आप ऐसे इसमें भी लिख सकते हो स्टेटमेंट
यही स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हो, है ना, और यही स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें खाली इसमें एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ही कोफिशिएंट पूछा है। क्लियर? अगर हर टर्म का कोफिशिएंट पूछता तो हम उसको इस तरीके से करते, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का पूछा है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे और किसी को भी नहीं देखेंगे, है ना। क्लियर है वाला क्वेश्चन? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है हमें। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हमने डिग्री का मतलब क्या सीखा था, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उस गिवन पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है बस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल सारे के सारे वन वेरिएबल में चल रहे हैं। ये पॉलिनोमियल इन x चल रहा है, ये पॉलिनोमियल इन y चल रहा है, ये पॉलिनोमियल इन t चल रहा है, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़रा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो आंसर है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि डिग्री का मतलब वही होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, बस और कुछ भी नहीं। इसमें देखो, ये पॉलिनोमियल इन y है, मैं इसको ऐसे लिखूँगा पॉलिनोमियल इन y, है ना। तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो y की वैल्यू मतलब वो डिग्री तो यहाँ पे खाली 2 ही होगी, है ना। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आंसर है 1, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही होगी। और यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ऑलवेज 0। ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखना बेटा, अगर जो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हुआ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसने कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखी होगी उसको मालूम होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी ऐसे पॉलिनोमियल जिस पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, है ना। और क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 2। और क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्यू। इस वाले में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे 3 दिख रही है, 3 दिख रही है भाई, तो ये तो क्यूबिक हुआ, सी। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिख रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हुआ। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसमें मुझे क्या दिख रही है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, टी कह लो या टी की पावर 1 कह लो, बात एक ही होती है बेटे, तो ये भी लीनियर हुआ। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिख रही है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। इसमें 3 दिख रही है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो ये क्यूबिक हुआ। ये सिंपल सा तरीका है पहचानने का। क्लियर है, सबको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको तभी आएगा जब आपने बेसिक वीडियो देखी होगी। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जितना इसमें दिमाग चला लो उतना कम है बेटे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा, बाइनोमियल सब जानते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं, और मोनोमियल सब जानते हैं जिसमें एक ही टर्म होता है। ठीक है, अब आप सीख गए हो कि एक टर्म वाले को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल लिखना है हमें, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखना है, एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो और एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो डिग्री तो ऑलवेज वेरिएबल की होती है बेटे, तो मोनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, कुछ भी मन में आ रहा हो। जैसे मैं एक वेरिएबल लिख लूँ x, उसकी पावर, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होने को, ये भी एक आंसर है। होने को -7 x की पावर 100, ये भी एक मोनोमियल है ना।
होने को √8 की पावर 100, ये भी एक मोनोमियल है। जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। होने को √2 की पावर 100, ये भी एक मोनोमियल है। मतलब वेरिएबल की पावर 100 हो मोनोमियल में, है ना। अब आ जाओ बाइनोमियल पे। बाइनोमियल के भी कई सारे एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। जैसे हमें डिग्री कितनी लेनी है, इसमें डिग्री लेनी है हमें वेरिएबल की 35। तो कुछ भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लूँ, जैसे z, तो z⁻35 + 2, ये एक बाइनोमियल है भाई, है ना। होने को कुछ भी हो सकता है, √5x⁵35 प्लस x कह लो, है ना, बाइनोमियल है ना। होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, -7x⁵35 + 2 या +8, है ना। होने को ये भी हो सकता है 3x या 3y⁵35 - 4, x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइनोमियल होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 35। वो डिग्री, ये हमारी डिग्री हो गई। क्लियर है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ठीक है बेटे।